तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक फाइलम एनालिडा। तो आखिर में एनालिडा का मतलब क्या होता है भाई? सो लैटिन में हम लोग एनालिडा क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है एन्युलस। क्लियर? तो आखिर में लैटिन में आप समझो कि एनालिडा को बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं भाई एन्युलस। इसे बोला जाता है क्या? एन्युलस बोलते हैं। और एन्युलस का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है रिंग। समझे ना? तो एन्युलस का मतलब होता है क्या भाई? इसका मतलब होता है रिंग। ठीक है? तो आखिर में आप समझो कि एनालिडा को लैटिन में क्या बोलता है? लैटिन में इसे बोला जाता है क्या? एन्युलस। और एन्युलस का मतलब क्या होता है? रिंग। तो इनके बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है? रिंग। इनके बॉडी में आपको रिंग देखने को मिलता है। मींस इनके बॉडी में आपको सेगमेंट्स, इनके बॉडी में आपको सेगमेंट्स, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मेटामर्स क्या होता है? इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग अभी हर चीज को डिस्कस करेंगे। समझे ना? तो आपको ये समझ है कि लैटिन में एनालिडा को एन्युलस बोलता है। एन्युलस का मतलब रिंग, जो कि इनके बॉडी में क्या होता है भाई? प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके हम लोग हैबिटाट के बारे में। कहाँ आखिर में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि आखिर में इनका हैबिटाट हम लोग के एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और ये पैरासिटिक भी ये होते हैं। ठीक है? तो आपको इनका हैबिटाट आपको समझ है कि एक्चुअल में कहाँ पाए जाते हैं। आप देखो कि अगर हम लोग बात करें इनके किस बारे में भैया, अगर हम लोग बात करें इनके हैबिटाट के बारे में, तो आप हैबिटाट तो आखिर में ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये हम लोग के पाए जाते हैं कि आप देखो कि एक्वाटिक भी होते हैं। समझे ना? ये कैसे होते हैं भाई? ये पानी में भी पाए जाते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है? ये हम लोग के होते हैं कैसे? ये हम लोग के होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। आप समझो कि हम लोग के कैसे होते हैं भाई? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है? ये हम लोग आप और क्या होता है? ये आप समझो कि फ्री लिविंग भी कैसे होता है भाई? ये भाई फ्री लिविंग, ये आप समझो कि फ्री लिविंग भी होता है। ठीक है? फ्री लिविंग भी ये होते हैं, फ्री लिविंग भी ये होते हैं। और ये आप समझो कि पैरासिटिक भी ये होते हैं। ठीक है? पैरासिटिक भी ये होते हैं। तो इनका हैबिटेट आपको समझ है कि हम लोग के एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक भी ये होते हैं। ठीक है? एक्वाटिक जो होते हैं आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे देखने को, या आपको मरीन वाटर में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। समझे ना? या आपको फ्रेश वाटर में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे भाई, फ्रेश वाटर में भी। और ये आपको मरीन वाटर में भी आपको भैया आपको किसमें? और मरीन वाटर में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। मरीन वाटर में भी भाई आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? समझे बात को? तो आपको इनका हैबिटेट आपको समझ है कि एक्चुअल में कहाँ पाए जाते हैं, आपको समझ है। ठीक? अब बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है? तो आखिर में इनके हम लोग बात करते हैं भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है? ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है? इनका ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है? तो बोल सकते हैं कि हम लोग क्या आखिर में इनका क्या होता है भैया? ऑर्गेन सिस्टम। आप समझना कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक? इनका पास क्या होता है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है? फिर बात करते हैं सिमेट्री के बारे में भैया। तो इनमें हम लोग को आप समझो कि कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है भाई? इनमें बायलैटरल सिमेट्री। ठीक? कौन सा सिमेट्री होता है इनमें? आप देखो बायलैटरली, आप समझो कि इनमें बायलैटरल सिमेट्री हम लोग को देखने को मिलता है फाइलम एनालिडा में। समझे ना? तो इनमें आप देखो कि हम लोग को कौन सा सिमेट्री भाई? बायलैटरल। इनमें हम लोग को बायलैटरल सिमेट्री भैया हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। ठीक है? बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि हम लोग भाई इनके हम लोग किस बारे में? जर्म लेयर के बारे में। तो ये हम लोग के कैसे होते हैं? इनमें 3 जर्म लेयर होता है। मतलब ये कैसे होते हैं भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्योंकि इनमें 3 जर्म लेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो हम लोग के कैसे होते हैं भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक के होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के होते हैं। आप देखो कि ये कैसे होते हैं भाई? ये हम लोग के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है? समझ आपको? और इनमें आप समझो कि ट्रू सिलोम, इनमें क्या होता है? इनमें ट्रू सिलोम जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो आपको पता होगा कि आखिर में एनालिडा, स्केलेमेंथिस के बाद जो फर्स्ट फाइलम जिनमें क्या होता है भैया? जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है ये एनालिडा। आप समझो कि एनालिडा से स्टार्ट होता है ट्रू सिलोम प्रेजेंट होना। समझे? स्केलेमेंथिस में क्या था भैया? सुडोसिलोम मतलब फॉल्स सिलोम प्रेजेंट था। लेकिन फर्स्ट फाइलम है जिनमें क्या है? फर्स्ट जो हम लोग का एनालिडा है जिनमें क्या होता है भैया? ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। समझ आपको? तो इनमें हम बोल सकते हैं कि इनमें क्या होता है? आप समझो कि ट्रू सिलोम मीन्स यू सिलोमेट। ये कैसे होते हैं भैया? ये हम लोग के होते हैं कैसे? यू सिलोमेट। समझे? यू सिलोमेट ये होते हैं क्योंकि इनमें यू मतलब ट्रू, यू का मतलब क्या होता है भाई? ट्रू। इनमें ट्रू सिलोम क्या होता है?
प्रेजेंट होता है, इनमें ट्रोसिलोम प्रेजेंट होता है। तो आपको इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको समझ जाए कि आखिर में इनका हैबिटेट कहाँ होता है भैया, आपको समझे। एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, हम लोग के फ्री लिविंग या फिर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं, इनमें थ्रीजम लेयर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये हम लोग का कैसे होते हैं भाई, यूसिलोमेट ये होते हैं, यूसिलोमेट ये होते हैं। ठीक है, समझिए आपको यहाँ तक। हम लोग को इनके बॉडी में आप देखो कि इनके बॉडी में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया, इनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनके बॉडी में आप देखो भैया, इनमें क्या होता है, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनमें हम लोग का होता है इनके बॉडी में क्या, मेटामेरिक। इनके बॉडी में क्या होता है भैया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम लोग को देखने को मिलता है भाई, इनके बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मतलब इनका बॉडी आप देखो कि सेगमेंट्स में मींस मेटामर्स में डिवाइडेड होता है, समझे ना। इनका जो बॉडी ये देखो भाई, इनका बॉडी आप देखो भाई कि क्या, इनका बॉडी आपको कैसे, इनके बॉडी जो है भाई सेगमेंट्स में है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये जो आपको सेगमेंट्स दे इसी को बोलते हैं मेटामर्स, समझे, इसी को बोलते हैं क्या, मेटामर्स, समझे ना। तो इनका जो बॉडी है भैया आप समझना, इनका बॉडी सेगमेंट्स मींस मेटामर्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, समझे। इनका बॉडी सेगमेंट्स मतलब मेटामर्स में क्या होता है, इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड होता है, इनका बॉडी जो कि भाई डिवाइडेड होता है। तो आपको ये समझ है, इनको बोलते हैं क्या, ये जो है इनको बोला जाता है भैया, क्या बोलते हैं इनको, बताओ जरा। ये जो आपको देख रहे हैं इनको बोलते हैं क्या, सेगमेंट्स। इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है सेगमेंट्स, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इन्हीं को हम लोग मेटामर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मेटामर्स भी बोलते हैं, मेटामर्स भी इनको बोला जाता है। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में इनका जो बॉडी है, बॉडी में हम लोग को इनका क्या देखने को मिलता है भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मींस इनका जो बॉडी है ये सेगमेंट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। सेगमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, ये सेगमेंट्स को ही बोला जाता है क्या, मेटामर्स। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स है इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग मेटामर्स भी बोलते हैं। तो आपको ये समझ जाए कि इनके बॉडी में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया। और ये जो आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन, आप समझो कि इनका जो बॉडी है ये इंटरनली अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से आप दोनों से आप समझो, अंदर से भी और बाहर से भी का इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। ऐसा नहीं कि आपको बाहर या आपको एक्सटर्नली भी आपको मतलब आउटसाइड ही आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ऐसा नहीं। इनके इंटरनली और एक्सटर्नली मतलब अंदर से भी और बाहर से भी इनका जो बॉडी है भैया, ये आप समझो कि सेगमेंट्स में क्या, इनका बॉडी सेगमेंट्स में मींस मेटामर्स में इनका बॉडी क्या होता है, डिवाइडेड होता है, समझे ना। इनका बॉडी जो कि सेगमेंट्स या फिर मेटामर्स में क्या होता है भैया, डिवाइडेड होता है। ठीक है, इनका खास बात है कि आप समझो कि एनालिडा का खास बात है, इनके पास आप समझो कि लोकोमोशन करने के लिए, इनके पास लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है भैया, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। किसके लिए, लोकोमोशन करने के लिए। तो ये इनका यूनिक फीचर है भैया, इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होता है प्रेजेंट, किसके लिए भैया, लोकोमोशन करने के लिए। तो आपको यहाँ तक आपको समझ है, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चले भाई, चलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ है कि इनके बॉडी में हम लोग को भाई ये कैसे होता है, ये हम लोग एनालिड्स ये हम लोग का कैसे होता है भैया, इनमें हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, समझे। तो एनालिड्स में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया, इनमें हम लोग को मेटामेरिक सेगमेंटेशन भाई देखने को मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भाई देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, क्या कि एक्चुअल में इनमें आप देखो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या होता है भैया, फॉर लोकोमोशन। किसके लिए भैया, लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होता है प्रेजेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्या भैया, एंड सर्कुलर मसल इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो लोकोमोशन करने के लिए इनके पास क्या होता है भैया, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल जो कि इनमें प्रेजेंट होता है, किसके लिए भैया, लोकोमोशन करने के लिए। ठीक है, समझे ना। फिर बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, अब बात करते हैं भैया हम लोग डाइजेशन के बारे में, समझे। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें हम लोग को क्या भैया, हम लोग को इनमें क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट
इनका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनके पास क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो इनमें क्या होता है भाई, हम लोग का कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनमें हम लोग को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भाई हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, समझे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भाई हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या भैया हम लोग, आप समझना कि इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है भैया, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं भैया अब किसके बारे में, रेस्पायरेशन के बारे में। आपने देख लिया डाइजेशन, अब बात करते हैं रेस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि ये रेस्पायरेशन के लिए इनके पास, आप समझना कि रेस्पायरेशन, ठीक है, आखिर में जो एनालिड्स है भाई, ये आखिर में रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, समझे। ये रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। आप समझो कि आप क्या समझना है आपको कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करता है भैया, रेस्पायरेशन करता है, समझे। तो ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, इसे भाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन इसे बोला जाता है। तो आपको ये समझ आया कि इनमें आप समझो भी भाई, आप समझो कि इनमें रेस्पायरेशन जो कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में। आपने रेस्पायरेशन देख लिया, अब बात करते हैं क्या हम लोग इनके एक्सक्रीशन के बारे में। इनके एक्सक्रीशन के बारे में भैया हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आखिर में इनमें एक्सक्रीशन के किसके, तो आखिर में आप समझो कि इनमें एक्सक्रीशन, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है भाई, इनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होता है, नेफ्रिडिया, समझे ना। तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, नेफ्रिडिया इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया के हेल्प से क्या करता है भाई, नेफ्रिडिया के हेल्प से ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, समझे। नेफ्रिडिया के हेल्प से आप समझो कि एक्सक्रीशन भी करते हैं, और ये हम लोग का और किस में हेल्प करता है, ये हम लोग को ऑल्सो हेल्प किस में हेल्प करता है, ये हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन में भी नेफ्रिडिया जो कि हेल्प करता है, समझे ना। तो आप बोल सकते हैं कि ऑल्सो हेल्प इन, और किस में हेल्प करता है भैया, ऑल्सो हेल्प इन किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में, समझे। ये नेफ्रिडिया जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है, समझे। ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या होता है भैया, इसका रोल होता है किसका, नेफ्रिडिया का, समझे ना। तो ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या होता है, जो नेफ्रिडिया है भैया हेल्प करता है, ठीक है, समझ गए। तो आपने एक्सक्रीशन भी सब देख लिया कि इनमें जो एक्सक्रीशन है किसके थ्रू होता है भाई, इनमें एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। नेफ्रिडिया जो कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, और ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में भैया, अब बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके बारे में, सर्कुलेशन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको कि इनमें क्या होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि इनमें हम लोग का एनालिडा में हम लोग का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि एनालिड्स में प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे ना। इनमें आप समझो कि क्लोज्ड, इनमें कैसा भैया, इनमें हम लोग का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है, समझे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भाई इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भैया, इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ आपको। फिर बात करते हैं भैया इनके हम लोग किसके बारे में, अब बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम जो इनमें है भाई, इनमें क्या होता है, इनमें आप समझो कि नर्वस सिस्टम में अगर बात करें तो इनमें हम लोग का पेयर्ड गैंग्लियन, इनमें क्या होता है भैया, पेयर्ड गैंग्लियन इनमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो इनमें क्या होता है, आप समझो कि पेयर्ड गैंग्लियन जो कि प्रेजेंट होता है, पेयर्ड गैंग्लियन या गैंग्लिया आप बोल सकते हो, गैंग्लियन या फिर इसे आप गैंग्लिया भी बोल सकते हो। आखिर में गैंग्लियन क्या होता है, किसे बोलते हैं गैंग्लियन, भैया आपको पता है हम लोग ने बात पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज के कलेक्शन को पीएनएस में क्या बोलते हैं, सेल बॉडीज के जो सेल बॉडीज है उसके कलेक्शन को ये बोला जाता है क्या,
सेल बॉडीज के कलेक्शन को ही बोलते हैं क्या, गैंग्लियन। किसमें भैया, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, समझे। तो सेल बॉडीज के कलेक्शन को ही बोला जाता है गैंग्लियन। किसमें बोलते हैं भाई, पीएनएस में बोला जाता है। सीएनएस में बोलते हैं क्या, न्यूक्लाई। सीएनएस में बोलते हैं क्या, सेल बॉडीज के कलेक्शन को सीएनएस में न्यूक्लाई और पीएनएस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, गैंग्लियन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सेल बॉडीज का कलेक्शन, ये क्या है, गैंग्लियन सेल बॉडीज का कलेक्शन है, समझे, सेल बॉडीज का ये कलेक्शन है। ठीक है, आखिर में नर्वस सिस्टम में आप हम लोग का क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं। और आप समझो कि क्या होता है भैया, इसमें हम लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, आप समझो कि डबल वेंट्रल, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का होता है प्रेजेंट, क्या होता है भैया, डबल होता है, डबल होता है, डबल होता है। ठीक है, वेंट्रल होता है, आप समझो कि डबल होता है भैया, वेंट्रल होता है, डबल होता है, और कैसा होता है भैया, वेंट्रल होता है। और इनमें हम लोग का डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है, इनमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, इनमें क्या होता है भैया, नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो आपको ये समझ आए कि इनमें आप देख सकते हो कि डबल होता है, वेंट्रल होता है और सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनमें आप देख सकते हो कि डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो इनमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें क्या होता है भैया, नर्वस सिस्टम में इनके प्रेजेंट होता है, समझे। तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड क्या होता है, इनके नर्वस सिस्टम में भैया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट इनके फिजियोलॉजी के बारे में आपको समझ है, इनके फिजियोलॉजी के बारे में आपने समझ लिया, किसका भाई, एनालिट्स के आपने फिजियोलॉजी कंप्लीट आपने देख लिया कि इनमें आखिर में लोकोमोशन करने के लिए इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होता है। इनमें आपने देख लिया कि डाइजेशन कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नेफ्रिडिया होता है जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। फिर हम लोग ने बात किया सर्कुलेशन, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर हम लोग ने बात किया इनके किसके बारे में, नर्वस सिस्टम, तो इनमें पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं और इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ने सारे इनके फिजियोलॉजी के बारे में भाई क्या देख लिया, फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग ने देख लिया, समझे, समझ फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग भाई इसको देख लिया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। फिर बात करते हैं कुछ जो आप समझो कि हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो एक्वाटिक एनालिड्स हैं, जो हम लोग के क्या होता है भाई, एक्वाटिक एनालिड्स होता है, जैसे कि नेरिस, नेरिस के पास क्या होता है भैया, पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या है, ये पैरापोडिया क्या होता है, ये लेटरल अपेंडेजेस से जो नेरिस को हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग में, समझे ना। तो आखिर में बात करते हैं कि जो एक्वाटिक एनालिड है, आप देखना भैया, तो एक्वाटिक एनालिड आपको पता होना चाहिए कि जो एक्वाटिक एनालिड, ठीक है, एक्वाटिक जो एनालिड है जिसे बोलता है नेरिस, समझे, जिसे बोला जाता है क्या है, एक्वाटिक एनालिड कौन होता है भैया, एनालिड। ठीक है, मतलब एक्वाटिक एनालिड कौन होता है, नेरिस। ठीक है, तो आखिर में आप देखो कि जो एक्वाटिक एनालिड है, जिसे एक्वाटिक, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, नेरिस, जिसे बोला जाता है नेरिस। और ये जो नेरिस है भाई, ये जो नेरिस है, नेरिस के पास आपको पता होना चाहिए जो नेरिस है भैया, जो नेरिस है ना, नेरिस जो है आपको पता होना चाहिए इसके पास क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस। इनमें क्या होता है भैया, नेरिस में हम लोग का प्रेजेंट होता है क्या, लेटरल अपेंडेजेस। ये देखो भाई, इनमें आपको ऐसे लेटरल अपेंडेजेस, या आपको इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें आपको लेटरल अपेंडेजेस या आपको इनमें देखने को मिलता है, या आपको इनमें लेटरल अपेंडेजेस या आपको देखने को मिलता है, समझे ना। इनमें क्या देखने को मिलता है, इनमें आपको लेटरल अपेंडेजेस या आपको देखने को भाई इनमें मिलता है। ठीक है, ये देखो भाई, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है भाई, इनमें आपको ऐसी आपको लेटरल अपेंडेजेस या आपको ऐसी लेटरल अपेंडेजेस इनमें आपको ऐसी देखने को मिलेगा, समझे। तो इनमें आपको लेटरल अपेंडेजेस, नेरिस एक्वाटिक एनालिड्स में आपको ऐसी लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है क्या, ये जो आपको लेटरल अपेंडेजेस आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं पैरापोडिया। क्या बोलते हैं भैया इसको बोला जाता है पैरापोडिया, समझे ना। इससे क्या बोलता है, पैरापोडिया इसे बोलता है, समझे ना। इसे पैरापोडिया भाई इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पैरापोडिया इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको लेटरल अपेंडेज ऐसे आपको देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं क्या, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलता है लेटरल। ये क्या है भाई, ये आपको जो दिख रहा है इसे बोलते हैं लेटरल अपेंडेजेस। इनको बोलते हैं क्या, लेटरल,
इनको बोलते हैं क्या, लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस इनको बोलते हैं, समझे। और ये जो लेटरल अपेंडेजेस, ये जो लेटरल अपेंडेजेस इनको बोलते हैं क्या, पैरापोडिया। इनको बोला जाता है क्या भाई, इनको बोलते हैं पैरापोडिया, समझे। इनको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं, पैरापोडिया, ठीक है। पैरापोडिया इनको बोला जाता है भाई। लाइट चला गया है, आ जाएगा 1 मिनट में, आप देखो। तो इसे बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया इनको किस में हेल्प करता है भाई, स्विमिंग में, समझे। ये जो पैरापोडिया इनमें पैरापोडिया जो होता है किस में हेल्प करता है, ये इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, समझे। तो हेल्प इन स्विमिंग किस में हेल्प करता है इनको भैया, हेल्प इन स्विमिंग, हेल्प इन किस में, स्विमिंग में इनको हेल्प करता है, समझे। स्विमिंग में इनको हेल्प करता है क्या, इनके पास जो ये पैरापोडिया होता है इनमें क्या किस में हेल्प करता है, इनको स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है, समझे ना। स्विमिंग में इनको हेल्प करता है। तो आपको आ गया भाई, देखो आ गया, ठीक है। तो आप बहुत खुश हो गए, हम लोग आ गया, तुरंत आ गया, ठीक है, 1 मिनट नहीं लगा भैया, ठीक है। यही तो है जादू, ठीक है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ये जो हम लोग ने देखा भाई कि एक्चुअल में जो लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है, नेरिस के केस में हम लोग ने बात किया कि नेरिस जो कि क्या एक्वाटिक एनेलिड है, इसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसे बोलते हैं क्या, पैरापोडिया, जो किस में हेल्प करता है भैया, स्विमिंग में, जो किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक। अब इसके एग्जांपल कौन से आप और कौन से इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, आप समझो कि तो आपने नेरिस के बारे में आप देख लिया कि नेरिस में क्या होता है भाई, हम लोग के इसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो इनको हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग में, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया हम लोग किसके बारे में, फिर इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। आपने पहला एग्जाम्पल देख लिया नेरिस, ये क्या, ये हम लोग का नेरिस। नेरिस कैसा होता है भैया, नेरिस हम लोग का होता है क्या, नेरिस हम लोग का होता है भैया, हम लोग का डायसियस होता है। आपको पता होना चाहिए नेरिस कैसा होता है, ये डायसियस, ठीक है। डायसियस का मतलब होता है क्या, यूनिसेक्सुअल, समझे। डायसियस किसे बोलते हैं भाई, यूनिसेक्सुअल, ठीक। यूनिसेक्सुअल को बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं क्या, डायसियस बोलते हैं, ठीक है। जो नेरिस जो कि डायसियस होता है। बाकी जो हम लोग के अर्थवाम, आप अर्थवाम एंड लीच, जो अर्थवाम है भाई, अर्थवाम एंड लीच, ये जो अर्थवाम एंड लीच होता है ये हम लोग कैसे होता है, मोनेशियस, समझे। अर्थवाम और लीच ये कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं मोनेशियस। कैसे होते हैं भैया, ये हम लोग के होते हैं मोनेशियस, मोनेशियस ये होते हैं, समझे। तो अर्थवाम और लीच ये कैसे होते हैं भाई, मोनेशियस। मोनेशियस को क्या बोलते हैं, मोनेशियस को ही बोला जाता है क्या, बाइसेक्सुअल, समझे। तो मोनेशियस को ही बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थवाम और लीच आप समझो कि ये हम लोग के होते हैं मोनेशियस, ठीक है। और मोनेशियस को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके 3 एग्जांपल आपको एनालिडा के आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से भाई, नेरिस जो कि डायसियस है भाई, मतलब यूनिसेक्सुअल है, और दूसरा हम लोग का है भाई अर्थवाम और लीच जो कि मोनेशियस होते हैं भाई, बाइसेक्सुअल ये होते हैं, ठीक है, समझे ना। फिर बात करते हैं इनके लास्ट जो हम लोग को पॉइंट बचा है भाई, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आखिर में हम लोग को इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इनमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कौन सा रिप्रोडक्शन भाई, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन का बात करते हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें कैसा होता है फर्टिलाइज, इनमें हम लोग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी इनमें होता है, ठीक है। तो इनमें आप देखो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर बात करें हम लोग किसके बारे में भैया, अगर हम लोग बात करें इनके डेवलपमेंट के बारे में, किसके बारे में बात करें, अगर हम लोग बात करें इनके डेवलपमेंट के बारे में, तो हम लोग को कैसा इनमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, समझे। तो इनका जो डेवलपमेंट भैया कैसा होता है, इनका डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों हो सकता है, समझे। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है भैया, ऐसा नहीं कि आपका क्या हो, इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट भी हो सकता है, समझे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट है भैया, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, समझे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट भैया हम लोग को इनमें देखने को मिलता है। तो आपको ये कंप्लीट आपको ये समझ है भाई, कंप्लीट आपको ये समझ है, ठीक है, कंप्लीट आपको ये समझ है। अब देख लो भाई, इसमें हम लोग ने बात किया था कि रिप्रोडक्शन इनमें होता है कैसे, सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया था इनमें हम लोग को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इनमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट
डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ आपके इंसर्टेन ने कुछ दिया भैया कि नेरिस को क्या बोलते हैं, आपके इंसर्टेन ने बताया हम लोग को, क्या बताया भैया कि नेरिस को बोला जाता है सैंडवर्म। क्या बोलते हैं नेरिस को भैया, नेरिस को बोलते हैं क्या, सैंडवर्म, इसे बोलते हैं सैंडवर्म, समझे ना। नेरिस को बोला जाता है क्या, सैंडवर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग आखिर में पैरिटीमा, आप समझो कि पैरिटीमा क्या बोलते हैं, पैरिटीमा। ठीक है, पैरिटीमा को बोलते हैं क्या, अर्थवर्म, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, अर्थवर्म, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, अर्थवर्म। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अर्थवर्म, इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई हिरुडिनेरिया, फिर बात करते हैं क्या, एक और एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। तो आखिर में जो हिरुडिनेरिया है इसे बोलते हैं क्या, ब्लड सकिंग लीच, समझे। तो हिरुडिनेरिया को क्या बोलते हैं भाई, हिरुडिनेरिया को बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भैया ब्लड सकिंग लीच, इसे क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं किसे, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं किसे भाई, हिरुडिनेरिया को, समझे। तो हिरुडिनेरिया को क्या बोलते हैं भैया, ब्लड सकिंग लीच बोला जाता है किसको, हिरुडिनेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हिरुडिनेरिया को भाई ब्लड सकिंग लीच इसे बोलते हैं। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में हम लोग ने इनके कंप्लीट हम लोग ने फाइलम एनालिडा को डिस्कस किया, इसका हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हम लोग ने इसके फिजियोलॉजी क्या इसके यूनिक फीचर है, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, हम लोग ने सारे चीज़ को कंप्लीट इस लेक्चर में डिस्कस किया। इसके बाद कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी मतलब चीज़ आपके इन सर्टे से स्किप नहीं हो, सारा चीज़ मैंने कवर किया, इससे बाहर इस क्वेश्चन पे आपको नहीं मिलेगा, मोर देन इनफ है, इतना करके जाओ, हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा किसी एनालिडा का। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में अगले फाइलम के साथ। थैंक यू।